एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट टॉप टाइम। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं परिवर्तित नेम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो टॉप 20 है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में अपडेट हुआ है, मतलब ये नाम चेंज हुआ है। ठीक है, वैसे पूरा हम कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। लंबा नाम है, याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे ही मतलब ये क्वेश्चन में तो होगा, इसी से हम इसका आंसर निकालने का कोशिश करते हैं, मतलब नया नाम, परिवर्तित नाम निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसका परिवर्तित नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लिंक करना चाहेंगे तो यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आयुष्मान, आयुष्मान हो गया। आरोग्य मतलब रोग रहित, बीमारी रहित, मतलब स्वास्थ्य। ठीक है, और केंद्र मतलब कैसे केंद्र में जाके, कहाँ जाके आप अपने लंबी उम्र की, आयुष्मान भव कहते हैं ना, मतलब लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, या फिर आरोग्य मतलब बीमारी रहित होने का दुआ करते हैं मंदिर जाके। तो मंदिर हो गया, तो केंद्र की जगह पे क्या करना है, आप कहाँ जाके दुआ मांगते हैं, आयुष्मान होने का मतलब लंबी उम्र का, और स्वस्थ रहने का मतलब आरोग्य रहने का, तो मंदिर जाके करते हैं, मतलब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसको सीधे याद करने के बजाय आपको इसी से ही निकालना है आंसर। ठीक है, ये इजी तरीका होगा। देखिए, जो इजी तरीका होता है, मैं जैसे याद करती हूँ ना, वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये इसलिए आपको ज़्यादा ये रेलिवेंट लगता होगा। तो आपको क्या करना है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की बात करें तो इसका नया नाम क्या हो गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और वैसे भी आयुष्मान भवा कहते हैं हम, मतलब लंबी उम्र चाहिए, लंबी उम्र की दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो लंबी उम्र के लिए हमें कहाँ जाके हम मतलब दुआ करते हैं, मंदिर। मंदिर में जाके कहते हैं भगवान लंबी उम्र दो। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, मतलब लंबी उम्र के लिए क्या होना पड़ेगा, आरोग्य मतलब रोग रहित होना पड़ेगा। और इन तीनों शब्द को आप यहाँ से चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे आयुष्मान तो आपको सीधे दिख रहा है, यहाँ पे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रहेंगे, मतलब बीमारी रहित रहेंगे, आरोग्य हो गया। और केंद्र, कैसे केंद्र पे जाके, कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है ना, स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाना चाहता है, मंदिर जाता है, वहाँ पे बिना खर्चे के भगवान से आदमी दुआ करता है। तो बस ऐसे करके आप यहाँ पे लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर नया नाम है किसका, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का। अगला देखिए, पुराना संसद भवन की बात करें तो इसका नाम हो गया संविधान सदन। संविधान सदन। अब देखिए, पुराना जो संसद था, भवन था, उसको जब छोड़ने लगे, नए में आने लगे, तो भाई एक होता है ना कि पुराने वाले के साथ एक मतलब भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो अब उसमें बहुत सारे काम हुए हैं आज़ादी के बाद से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ है, हमारा संविधान बना है। सबसे इम्पोर्टेंट एक देश के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे देश के लिए भी तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है ना कि हमारे संविधान बना है वहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, उसका नाम संविधान सदन। देखिए, ये नाम परिवर्तित करते हैं तो वो लोग भी बैठ के सोचते होंगे, जिस समिति को नाम चेंज करने का दिया जाता होगा जिम्मेवारी, वो भी तो कुछ सोचते होंगे ना। तो बस आप मान के चलिए कि उनके दिमाग में भी यही होगा कि इस पुराने संसद भवन में सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि हमारा नया संविधान बना है, ठीक है, भारत के लिए। तो संविधान हो गया, और सदन तो हम कहते ही थे, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन कहते थे ना, राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन। तो राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, तो सदन कहते थे, तो बस हमने सदन यहाँ पे चिपका दिया। और संविधान सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था, संविधान बना था, तो संविधान सदन, सदन हो गया। ठीक है, तो पुराने संसद भवन का नाम क्या हो गया, संविधान सदन। वो सदन जिसमें हमारा संविधान बना है वो हो गया अब पुराना संविधान भवन। ठीक है, अगला देखिए, खेलो इंडिया महिला लीग की बात करें तो अस्मिता महिला लीग। देखिए, महिला लीग तो महिला लीग ही रह गया। बस खेलो इंडिया से आप देखिए, यूनिवर्सिटी गेम भी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, और एक यूथ गेम भी है। तो इस तरीके से खेलो इंडिया ना करके हमने क्या कर दिया, महिला, महिला से जुड़ा ही एक शब्द हमने ले लिया, अस्मिता। अक्सर आप देखते होंगे कि अस्मिता महिलाओं के साथ, मतलब किसी महिला के साथ के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, मतलब इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है। तो आप महिला के साथ, महिला के लिए, किसी भी महिला या पुरुष के लिए, देखिए कहते हैं ना कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आदमी का सम्मान, इज्जत एक बार चला गया तो फिर आने की चीज़ नहीं है। तो बस इसके साथ आप इसको जोड़ सकते हैं, अस्मिता महिला लीग। ठीक है, महिला लीग तो यहाँ पे है ही, बस खेलो इंडिया हर जगह यूज़ हुआ है, तो उसको हटा के हम महिला से रिलेटेड एक शब्द लेंगे, अस्मिता। अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक। ये हो गया वीर सावरकर सेतु। देखिए, ये बांद्रा वर्सोवा, ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र, क्योंकि पूछा जाता है स्टेट भी कि ये कहाँ का है, किस स्टेट का है ना। जैसे आगे मैं आपको दिखाऊंगी, एक अरुणाचल प्रदेश का होलो पोलो जो है ना, डोनी पोलो एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज हुआ था, तो पूछा गया था कि ये कहाँ का है, मतलब किस स्टेट से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करते चलना है।
तो देखिए बांद्रा कहते ही बांद्रा अक्सर न्यूज़ में आप मतलब किसी न किसी टीवी शो में या फिर रियलिटी शो में, कपिल शर्मा शो में आप सुनते हैं। तो बांद्रा आपको पता है महाराष्ट्र से है ना? अच्छा देखिए, ये जो सी लिंक है ना, इसको क्या किया गया, सी मतलब समझ लीजिए ऐसे सी हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है? और इसके दोनों छोर को क्यों जोड़ते हैं? ताकि डिस्टेंस कम हो, है ना? और मुंबई में बहुत ट्रैफिक है, तो ऐसे सी लिंक इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि थोड़ा भीड़ को डाइवर्ट किया जाए, है ना? 2 रूट बन जाएगा तो थोड़ा भीड़ डाइवर्ट होगा, तो इस वजह से टाइम कम लगेगा, टाइम का बचत होगा, तो इस वजह से ऐसे लिंक किया जा रहा है। तो बस ये जो दोनों हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हो या फिर बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, ये दोनों इसीलिए बनाया गया है, दोनों का मेन पर्पस यही है। देखिए, तो ये इसको ना थोड़ा सावधानी से आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए बॉ है, बॉ बॉ वॉ बॉ वॉ, तो इसका नाम भी हो गया वीर सावरकर, वीर सावरकर। अच्छा, ये जो इंग्लिश है ना, इसको हिंदी में कर दिया गया है। मतलब इंग्लिश सी लिंक को क्या बोलेंगे, सेतु बोलते हैं हम लोग, सी हो गया, इसको लिंक करते हैं तो सी लिंक कह दिए। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सेतु। जैसे हमारे राम जी ने सेतु बनाया था ना, तो बस वैसे ही करके आपको याद रखना है। तो सी लिंक को हिंदी में क्या कहेंगे, सेतु। तो इसका टेंशन खत्म। आगे भी आप देखेंगे जो भी इंग्लिश वर्ड है ना, जैसे मुगल गार्डन है, उसका नाम करके क्या आगे क्या किया गया है आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो अमृत और उद्यान मतलब गार्डन को उद्यान कर दिया गया, तो मतलब इंग्लिश को ना हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है? तो यहाँ भी इसको तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, सी लिंक मतलब सेतु हो गया। अच्छा, यहाँ पे बांद्रा वर्सोवा, अब दोनों ही ऑप्शन में रह सकता है, अटल सेतु और ये भी। तो आपको याद रखना है, ब से बांद्रा और ब से वीर सावरकर, बांद्रा वीर सावरकर। एक चीज़ और आप लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वीर सावरकर हैं महाराष्ट्र के, तो बॉ है, बॉ, ठीक है? बॉ दिख रहा है आपको, तो बांद्रा वीर सावरकर, बांद्रा वीर सावरकर। या फिर देखिए बांद्रा तो बंदर साउंड कर रहा है ना, बंदर। और बंदर कैसे थे, वीर। जैसे यहाँ पे इंडिया और जो समुद्र बन रहा था श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो बंदर ही तो बहादुरी के साथ काम किए थे ना ऐसे बनाने के लिए। तो बस बांद्रा, बांद्रा से लिंक, और यहाँ पे बांद्रा, बांद्रा कैसे, बंदर वीरता के साथ सेतु बनाने में काम किए थे, ठीक है? अपनी बहादुरी दिखाए थे, वीरता के साथ काम किए थे, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों के साथ कन्फ्यूजन होगा और ऑप्शन में भी होने के चांस है, इसको देखिए हम दूसरे तरीके से लिंक करते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये हो गया अटल सेतु। अब देखिए सेतु, ये तो हार्बर लिंक जो है, लिंक, इसको क्या कर देंगे, लिंक मतलब जोड़ना, और सेतु मतलब पुल से भी तो हम जोड़ते हैं ना दो किनारे को, तो बस हो गया यहाँ पे। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, मुंबई में जो ट्रांस है मतलब ट्रांसपोर्ट है ना, वो एकदम हड़बड़ हड़बड़ नहीं चलता है, मतलब एकदम जल्दी जल्दी नहीं चलता है, ऐसे एकदम फिक्स रहता है। जैसे लगेगा कि सब एक दूसरे के आगे पीछे अटका हुआ, भाई इतना ट्रैफिक है ना, तो ऐसे एकदम अटका हुआ रहता है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है? अटल, अटका हुआ है, ऐसा लगता है जैसे सब एक एक दूसरे के पीछे अटका हुआ है गाड़ी, कोई किसी मतलब निकल नहीं पाता है। हड़बड़ हड़बड़ चलने की बजाय कैसे रहता है, अटक के चलता है, मतलब एकदम अटका हुआ रहता है, धीरे 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 गाड़ी चलती है। और वही ट्रैफिक कम करने के लिए ये सारा सी लिंक बनाया जा रहा है, थोड़ा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और फिर जो ज़्यादा बिजी एरिया है वहाँ का, ठीक है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु, यहाँ पे देखिएगा मुंबई में जो ट्रांसपोर्ट है ना, हड़बड़ हड़बड़ चलने की बजाय, मतलब जल्दी चलने की बजाय कैसे चलती है, अटक अटक के चलती है। तो बस ऐसे आप करेंगे तो थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? देखिए तो मुझे लग रहा है कि ये चारों आपको आसानी से याद हो गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य, तो यहाँ से आयुष मान हो गया, यहाँ पे स्वास्थ्य मतलब आरोग्य हो गया, और यहाँ पे केंद्र, कैसे केंद्र पे, मतलब भगवान वाले केंद्र पे, मतलब मंदिर जाके हम दुआ करते हैं, ठीक है? आयुष्मान, लंबी उम्र की और बीमारी रहित होने की। फिर पुराने संसद में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा हुआ था, संविधान बना था, तो हमने नाम रख दिया उसका संविधान सदन। यहाँ पे खेलो इंडिया, महिला लीग तो ऐसे ही रह जाएगा, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया बहुत सारा हो गया, यूनिवर्सिटी गेम भी है, खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया यूथ गेम भी है। तो हमने क्या कर दिया, महिला लीग है ना, तो बस महिला से जुड़ा हुआ एक शब्द हमने ले लिया, अस्मिता, ठीक है? और स्मिता पाटिल ऐसे नाम भी होता है ना महिलाओं का, तो आपने सुना होगा, तो ऐसे लिंक कर लेंगे। बांद्रा, यहाँ पे बांद्रा वर्सोवा, बांद्रा कैसे, बंदर कैसे होते, वीर, वीरता के साथ काम किए थे, कब, जब सेतु बना रहे थे हम श्रीलंका और भारत के बीच, तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे, ठीक है? और वीर सावरकर आपको पता ही है, तो बॉ से आप यहाँ पे लिंक करेंगे। अच्छा, मुंबई में ट्रांसपोर्ट कैसे हड़बड़ हड़बड़ चलने की बजाय कैसे चलता है, अटक अटक के चलता है, तो अटल सेतु हो गया। अगला देखिए अहमदनगर जिला, ये कहाँ पे है, अहमदनगर, ये भी जो है ना अहमदनगर, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है? महाराष्ट्र, अहमदनगर कहाँ है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर, होलकर, होलकर से आपको याद आ जाएगा होलकर, ये जो क्या बोलते हैं, शिवाजी के खानदान के थे ना होलकर,
तो बस हो गया यहाँ पे। तो अहमदनगर कहाँ का है? महाराष्ट्र का, याद रखना है। और अहमदनगर महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे होलकर से आपको मिल जाएगा, अहिल्याबाई होलकर नगर इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत बहादुरी के साथ ना इतिहास में इनका आप पढ़ेंगे गूगल पे, तो ये बहुत बहादुरी के साथ लड़ी थी। ठीक है, जब इनके कम उम्र में शादी हो गई थी, राजा मर गए थे, तो ये बहुत बहादुरी के साथ अपना राज्य चलाई थी और जो भी प्रॉब्लम आया उसको फेस की थी। ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर नाम हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक आपको हिंट मिल जाएगा होलकर से। होलकर महाराष्ट्र के थे, तो महाराष्ट्र हो गया अहमदनगर। ठीक है, अगला देखिए, शिवमोगा हवाई अड्डा की बात करें तो कुवेम्पू हवाई अड्डा ये प्रस्तावित है। अच्छा, ये जो भी महाराष्ट्र में नाम चेंज हो रहा है ना, इसके पीछे किसका काम है, मतलब किसने किया है, किसने प्रस्ताव रखा है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे के टाइम का ये सारा चेंज है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में हुआ है। देखिए यहाँ पे शिवमोगा जो है ना, शिवमोगा हवाई अड्डा, शिवमोगा हवाई अड्डा, इसका 2023 में ही ये अपने मोदी जी जाके कर्नाटका में है ये शिवमोगा, तो इसका उद्घाटन किए हैं। और इनका कहना था कि भाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ पे चलेगा, इनका ये सपना था। तो इसलिए इन्होंने, मतलब इस टाइम में वो बहुत फेमस हुआ था कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ से यात्रा करेगा। भाई जिसके पास हवाई जहाज़ का पैसा हो वो चप्पल क्यों पहनेगा, है ना? मतलब हवाई जहाज़ का पैसा हो, थोड़ा कम भी किराया कर देंगे तो वो आपका बस वाला और ट्रेन वाला तो किराया होगा नहीं हवाई अड्डा का, तो जो हवाई जहाज़ का, तो जब हवाई जहाज़ जाएगा तो 200 रुपये का चप्पल नहीं खरीद लेगा, 200-400 का भी चप्पल खरीद सकता है ना आदमी। तो भाई अजीब अजीब सी बात होती है। तो शिवमोगा हवाई अड्डा 2023 में ही बना था, मतलब इसका उद्घाटन किए थे मोदी जी। और देखिए कुवेम्पू हवाई अड्डा इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये कर्नाटक के कन्नड़ भाषा के ये बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब कन्नड़ भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इनके नाम पे रखा गया है। कुवेम्पू नाम है, कन्नड़ भाषा के हैं। ठीक है, तो कौ से कन्नड़, कौ से कुवेम्पू, तो कुवेम्पू हवाई अड्डा इसका नाम क्यों रखा गया? हवाई अड्डा तो हवाई अड्डा ही हो गया, शिवमोगा की जगह पे क्या कर दिया गया? कुवेम्पू। कुवेम्पू क्यों? क्योंकि कुवेम्पू कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। हो गया। अगला देखिए, कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से याद होंगी, कुछ चीज़ें आपको फैक्ट के साथ याद हो जाएगा। और साउथ का जो आप पढ़ेंगे संगम वंश, तो उसमें तो इस टाइप के आपको नाम मिलेंगे। देखिए औरंगाबाद शहर की बात करें तो औरंगाबाद आपको पता है महाराष्ट्र। अच्छा, औरंगाबाद, अब औरंगाबाद आप सुनते ही आपको महाराष्ट्र याद आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे छत्रपति शिवाजी, ये तो छत्रपति होते ही थे, है ना? छत्रपति तो इनका एक तरह से टाइटल ही था। और संभाजी, संभाजी को किसने कैद किया था? औरंगाबाद, ये औरंगजेब। तो औरंगाबाद से आपको औरंगजेब याद आ जाएगा। संभाजी को कैद कौन किया? औरंगजेब। और 1689 में इनको मरवा भी दिया था, बड़ी मतलब दर्दनाक मौत दिया था, क्योंकि ये इतना तबाह हो गया था ना इनसे, संभाजी से बहुत ये बहुत तंग किए थे। तो वो कसम खा लिया था ना कि जब तक इनको पकड़ ना लेंगे ना, तब तक अपने सर पे कीमोन्स नहीं रखेंगे। कीमोन्स सर पे रखता था मुगल बादशाह लोग, बोलता जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम अपने सर पे कीमोन्स नहीं रखेंगे। तो औरंगजेब किसको कैद किया था? संभाजी को। बस हो गया, हिस्ट्री आप पढ़ते ही आप वहाँ से लिंक कर लेंगे इसको आसानी से। और जो शहर था ना, शहर को कर दिया गया नगर, शहर को कर दिया गया नगर। ठीक है। अच्छा, उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र में, उस्मानाबाद, इसको कर लीजिएगा धाराशिव। इसका ट्रिक आप लोग बताइएगा, नहीं बन रहा था मेरे से। ठीक है, तो उस्मानाबाद शहर जो हो गया, धाराशिव नगर हो गया। रायबरेली हॉकी स्टेडियम की बात करें तो देखिए रायबरेली, वो एक गाना आया था ना अभी, रानीज एंड रॉकी एंड रानी करके, रणवीर सिंह और उसका क्या नाम था, आलिया भट्ट। तो उसमें रॉकी एंड रानी थी ना, तो ये देखिए रानी, रायबरेली वाला झुमका, ऐसा कुछ था ना गाना, रायबरेली वाला झुमका ऐसा कुछ करके। तो देखिए, तो रायबरेली यहाँ पे मिल गया। और उसमें कौन था? रानी एंड रॉकी, फिल्म का ही नाम था। तो ये रानीज, और रानी कौन है? रानी तो गर्ल्स होती है ना, तो और उसमें भी रानी गर्ल्स थी, मतलब आलिया भट्ट का नाम था, तो गर्ल्स हो गया। और हॉकी टॉफ हो गया। ये चर्च गेट की बात करें, यहाँ देखिए चर्च गेट रेलवे स्टेशन, ये भी आपको पता है कि कहाँ है चर्च गेट रेलवे स्टेशन। ये चर्च गेट कहाँ पे पड़ता है? प्रस्तावित है महाराष्ट्र में है चर्च गेट। अच्छा देखिए, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया। अब सीडी देशमुख क्यों किया गया? महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का ही किसी का नाम होगा। तो ये सीडी देशमुख है ना, सीडी देशमुख का पूरा नाम है आपका चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, है ना? चिंतामण, सी से चिंतामण हो गया, ये डी से द्वारकानाथ, और देशमुख रेलवे स्टेशन। ये सीडी देशमुख, आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन है, तो ये सीडी देशमुख ही है, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, 1939 में शायद ये 1939 में ये ज्वाइन किए थे, 1939 में
ये आरबीआई ज्वाइन किए थे, है ना, 1939 में। और देखिए इनसे पहले अगर क्रम पूछा जाए तो ये पहले इंडियन है आरबीआई के गवर्नर, लेकिन ऐसे क्रम वाइज देखेंगे तो तीसरा, पहला आरबीआई के गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। लिखने में यहाँ पे दिक्कत होता है, आप लिख लीजिएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, दूसरे जेम्स टेलर थे, और तीसरे नंबर के ये थे, लेकिन पहले इंडियन थे, ठीक है, सीडी देशमुख। तो इनके नाम पे, ये महाराष्ट्र के ही थे, तो चर्च रेलवे गेट स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन ही रह गया, बस चर्च गेट की जगह पे सीडी देशमुख कर दिया गया। ये प्रस्तावित है एकनाथ शिंदे के टाइम में ही ये प्रस्तावित था। देखिए राउरकेला हॉकी स्टेडियम की बात करें तो राउरकेला हॉकी स्टेडियम, ये हॉकी स्टेडियम तो हॉकी स्टेडियम ही हो गया, और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा राउर केला, एक मिनट, इसका क्या ट्रिक था, रुकिए। देखिए एक वीर, यहाँ पे देखिए राउर केला अकेला, अकेला हमेशा वीर जो होता है ना, वीर वीर आदमी हमेशा अकेला ही आपको दिखेगा, उसके पीछे जिसको आना है आ जाए, वो अकेला ही चल जाता है, मतलब जहाँ भी उसको जाना है, जो भी करना है ना, वो अकेले ही चलता है, वो 10 आदमी को पीछे लेने की कोशिश नहीं करता है, उसके इंतजार नहीं करता है। तो वीर आदमी राउर केला अकेला ही रहता है। या फिर राउर केला अकेला, अकेला बिरसा मुंडा आंदोलन जो है, बिरसा मुंडा जनजाति आंदोलन, आपको हर एग्जाम वो देखने को मिलता होगा, बहुत सारे आंदोलन हुए जनजातियों के द्वारा किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा जनजातीय आंदोलन। तो राउरकेला अकेला आपको बिरसा मुंडा जरूर मिल जाएंगे, और हॉकी स्टेडियम है तो यहाँ पे बस अंतर्राष्ट्रीय करके हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। देखिए हैरिस पार्क सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया। इसको लिटिल इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये जो छोटा सा जगह है ना लिटिल इंडिया, इसको मिनी इंडिया कहा जाता है, लिटिल इंडिया, क्योंकि ये हैरिस पार्क में जाएंगे, मतलब इस एरिया में जाएंगे, सिडनी का है ये जगह, वहाँ पे जाएंगे तो हर चीज़ आपको इंडियन मिल जाएगा, इंडियन इंडियन आपको समोसा मिल जाएगा, चटनी मिल जाएगा आपको, आप दालमोट मिक्सचर, ये छोला चाट, जलेबी, जो भी मांगेंगे ना, इंडियन ड्रेस हो, इंडियन खाना हो, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। जाके ऐसा फील नहीं होगा कि भाई हम इंडिया से बाहर हैं, है ना, मतलब इंडिया को मिस नहीं करेंगे, इंडियन कल्चर को मिस नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया हैरिस पार्क, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन है, ठीक है। अगला देखिए मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड, मिलेट सुपर फूड इसको कहा गया। अच्छा ये 2023 मतलब 22-23 में 22 में इनिशिएटिव लिया गया, 23 में काफ़ी चर्चे में रहा। आपको बताना है कि मोटा अनाज ईयर किस साल को घोषित किया गया है, 2022 को, 23 को, या फिर 24 को, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखिए मोटा अनाज, अब मोटा अनाज को श्री अन्न बोला गया, श्री अन्न। ये देखिए जो मोटा अनाज है ना, आपका मेन जो आपको आपके शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह चाहिए, वो तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं या फिर जो छोटी छोटी तत्व की ज़रूरत होती है ना, वो सब इनसे पूरा होता है। जैसे छोटे बीमारी होते हैं, जैसे आपका कभी नाखून टूटने लगा या फिर काला होने लगा, ये जो छोटी छोटी बीमारी होती है ना, जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन ये छोटे छोटे जो अल्प मात्रा में तत्व होना चाहिए ना जिस शरीर में, वो पूरा नहीं हो पाता है, इस वजह से होता है। तो ये सारा ज़रूरत इन सब से पूरा हो जाएगा मोटे अनाज से। तो किस साल को मोटा अनाज दिवस घोषित किया गया, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला जो है मोटा अनाज दिवस हो गया, तो मोटा अनाज दिवस आपको बताना है। और मोटा अनाज को क्या कहा गया, श्री अन्न। भाई इज्जत के साथ किसी को बोलते हैं तो श्री बोलते हैं ना, श्री अन्न। अगला है इस्लाम नगर गांव की बात करें तो मध्य प्रदेश में है इस्लाम नगर। अच्छा देखिए ये इस्लाम नगर है, मतलब हिंदू मुस्लिम कौन करते हैं, एमपी ही तो करते हैं ना, एमपी एमएलए इन्हीं का काम होता है, मतलब नेताजी लोग का काम होता है, तो एमपी एमएलए। तो इस्लाम नगर कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। अब इसका नाम क्या किया गया, अब देखिए इस्लाम जो है ना, इस्लाम और हिंदू, तो अब इस्लाम का नाम बदल के ना कोई हिंदू नाम रखा जाएगा। अब इस्लाम नगर गांव जो था इसका नाम कर दिया गया जय जगदीश हरे। और जगदीश किसको कहते हैं, विष्णु भगवान को। और आपको राम राम हरे राम श्री राम दिख रहे हैं ना, कितना चर्चे में है भाई, अयोध्या मंदिर बन रहा है, राम जी बहुत चर्चे में रहते हैं इंडिया में। तो इस्लाम नगर मतलब इस्लाम को हटा के क्या कहा रखा जाएगा, हिंदू का कोई नाम, तो जगदीशपुर, जय जगदीश हरे हो गया, बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे। अयोध्या भी काफ़ी चर्चे में है, ठीक है। मुगल गार्डन की बात करें तो दिल्ली, मुगल गार्डन कहाँ पे, दिल्ली में रहते थे ना मुगल गार्डन, मुगल दिल्ली में रहते थे, उनका है मतलब समझ एक तरह से राजधानी था। तो अमृत उद्यान, अब देखिए बोली थी आपको कि जो सी लिंक है, मतलब इंग्लिश को ना ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, तो अब देखिए गार्डन को क्या बोलेंगे, उद्यान बोलते हैं, तो बस हो गया, आपको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद मुगल के साथ इसको कैसे लिंक करेंगे, तो मुगल गार्डन जो था, मुगल बहुत गार्डन लगाते थे और बाबर को भी पसंद था, अकबर भी
है ना, अकबर भी पसंद करता था और लगाता था। तो देखिए मुगल गार्डन गार्डन जो होता है वो वास्तव में अमृत के समान होता है, मतलब शरीर के लिए, हेल्थ के लिए। सुबह सुबह जाएंगे तो आपको फ्रेश हवा मिलेगा, फूल पत्ती मिलेगा, फल, शुद्ध फल मिलेगा। तो बस इस तरीके से वो अमृत के समान होता है। तो मुगल गार्डन जो होता है कैसा होता है भाई, अमृत के समान होता है। और गार्डन को हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्यान बोलेंगे। तो मुगल गार्डन, मुगल जो थे गार्डन लगाते थे ना, बाबर, अकबर, सबने लगाया। तो बस ऐसे करके होलोंगी एक क्या चारबाग करके था इसका, बाबर का। तो ऐसे करके आप लिंक करेंगे इसको। होलोंगी, ग्रीनफील्ड, ये सब हम पहले कर चुके हैं, यहाँ तक नया था, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से करना है, एक बार मैं रिवाइज भी करवा दूंगी। ये देखिए, अब होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें तो ये पूछा था कि कहाँ पे है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, किसी बड़े एग्जाम में ही पूछा था, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद किए थे, होलो पोलो, होलो पोलो, होलो पोलो 4 बार बोलना है आपको, होलो पोलो, होलो पोलो। एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट ही हो गया, और पोलो याद हो जाएगा तो डोनी पोलो एक बार बोल लीजिएगा। होलो पोलो, होलो पोलो, होलो पोलो और डोनी पोलो हो गया। देखिए चिप्पी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। चिप्पी हवाई अड्डा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। देखिए 4 ऑप्शन से ही आपको आंसर निकालना है ना, बस हमें छोटा सा हिंट चाहिए जहाँ से हम आंसर को पकड़ ले। तो ये देखिए चिप्पी, चुप्पी, चुप्पी साधे रहेंगे तो भाई हाथापाई नहीं होगा। मारपीट कब होता है, ज़्यादा मुंह चलाएंगे, चपड़ चपड़ करेंगे तो पिटाई खा जाएंगे। तो चुप्पी साधे रहेंगे तो भाई हाथापाई नहीं होगा, हो गया। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में है। महाकाल उज्जैन के साथ आप लिंक कर पाएंगे। महाकाल मतलब शिव और उज्जैन आप समझते ही हैं। तो देखिए महाकाल और यहाँ पे महाकाल। अब कॉरिडोर कहने की बजाय ना महाकाल या भगवान कहाँ रहते हैं, अब भाई देवलोक में रहते हैं ना, तो महाकाल कहाँ रहेंगे, अपने लोक में रहेंगे, देवलोक में रहेंगे। तो श्री महाकाल लोक, है ना। अगला देखिए दौलताबाद की बात करें तो दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है। दौलताबाद किला कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये जो महाराष्ट्र वाला है ना, इसको थोड़ा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। दौलताबाद किला। अच्छा, दौलत किससे मांगने जाते हैं आप, दौलत किससे, किसी इंसान से मांगेंगे, देगा नहीं देगा। दौलत देव, भगवान ही गिराते हैं ऊपर से। भाई ज़्यादा अच्छे कर्म करोगे आप, मेहनत करोगे, फल पाओगे। तो भाई देव के भगवान के पास अच्छे कर्म करते हैं तो देव ही तो गिराते हैं ना, मतलब देव आपको फल देंगे, देव गिराएंगे आपको। क्या गिराएंगे, दौलत, देव गिरी। किला, ठीक है, किला तो किला ही रह गया। दौलत चाहिए तो किसके पास जाओगे, देव के पास जाओ। देव के पास जाओ और ऐसे गिर जाओ, एकदम सीधे ही गिर जाओ, धड़ाम से गिर जाओ उनके पैर में, पैर मतलब पैर में पड़ जाओ, है ना। तो दौलत दे देंगे भगवान। देवगिरी, देव के पास जाके गिर जाओ सीधे, बोलो दौलत दे दो तो दे देंगे। भगवान नहीं कहता है कि भाई दौलत बाद में आना, बाद में नहीं, अभी तुरंत आओ, तुरंत ले जाओ। भगवान के पास ऐसे जाके भगवान के पास गिर जाना उनके पैरों में। तो देव के पास जाके गिर जाओ तो फिर आपको धन मिलेगा, दौलत मिलेगा। किबिथु सैन्य शिविर की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी पूछ चुका है। और देखिए यहाँ पे सैन्य शिविर की बात करें तो बिपिन जनरल रावत, ये पहले सीडीएस थे ना, और साउथ में ही तमिलनाडु में इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनके हेलीकॉप्टर का। बिपिन रावत याद है, पहले सीडीएस थे। मिलिट्री गैरिसन इसका नाम रख दिया गया। किबिथु सैन्य शिविर, किबिथु सैन्य शिविर जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है राजपथ दिल्ली। राजपथ कहाँ है, दिल्ली में है, ये तो बतानी नहीं है। अब राजपथ जो क्या है, कर्तव्य पथ है, मतलब अपने मंत्री जी लोग, नेताजी लोग जाके क्या करते हैं वहाँ, भाई कुछ कर्तव्य करने जाते हैं अपने देश के लिए, है ना। ऐसे मौज मस्ती करने नहीं जाते, वो कर्तव्य पथ है उनका, है ना। तो राजपथ नहीं है, राज करने नहीं गए हैं वहाँ पे, कर्तव्य पथ है, कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़ हवाई अड्डा की बात करें तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय है तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। और यहाँ पे शहीद भगत सिंह, ये कहाँ के थे, पंजाब, चंडीगढ़, पंजाबी थे ना, तो शहीद भगत सिंह, ठीक है, चंडी। या फिर देवी शहीद, यहाँ से शहीद मतलब ऐसे क्या करते हैं, जो चंडी माता होती हैं, देवी चंडी होती हैं, उनको बलि दिया जाता है। बलि मतलब शहीद, बकरा शहीद होता है भाई। आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए बकरी को शहीद करता है, तो शहीद के साथ आप चंडी जोड़ सकते हैं। और शहीद किसको कहते थे, शहीद भगत सिंह, तो चंडीगढ़ हो गया। देखिए लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है, और इसका नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है। तो क्रिकेट ग्राउंड तो क्रिकेट ग्राउंड ही रह गया। लिसेस्टर सुनील गावस्कर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सौ है तो थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं, 100 से सुनील और यहाँ पे सेस्टर। नेक्स्ट है .51, क्या है, 0.5140, इसको पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, 0.5140 द्रास सेक्टर में ये पड़ता है। गिलगन
हिल है, ये गन हिल है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम गन हिल कर दिया गया है, गन हिल। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब देखिए, राष्ट्रीय जो रेल और परिवहन है ना, परिवहन में रेल भी आता है, परिवहन में रेल भी एक साधन है, परिवहन का साधन है रेल। और रेल पे क्यों चढ़ते हैं आप? बस से नहीं जाते हैं, ट्रेन से नहीं, बस से नहीं जाते, बाइक से नहीं जाते, क्यों? आपको गति बढ़ाना है, मतलब तेज गति से जाना है, तो फिर आपको रेल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि रेल का इंजन मजबूत शक्तिशाली होता है, तो वो गति भी ज़्यादा देता है। तो गति शक्ति गति बढ़ाने के लिए भाई शक्तिशाली इंजन पे बैठना पड़ेगा, मतलब ट्रेन पे बैठना पड़ेगा। फ्लाइट पे बढ़ने का सबका तो है नहीं औकात, तो ऐसा करके हम याद कर लेंगे। तो पहला राष्ट्रीय रेलवे परिवहन संस्थान जो है, इसका गति शक्ति विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। हरिजन शब्द की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब पूरी जिंदगी लड़ते रहे हरिजन के लिए, तो हरिजन शब्द डॉक्टर अम्बेडकर। इस हरिजन शब्द को अब डॉक्टर अम्बेडकर कहा जाएगा। कहाँ? दिल्ली राज्य सरकार ने किया है ऐसा, ठीक है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में है। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ, मियाँ महेश हो गए, ठीक है। बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, और मियाँ कौन है? मियाँ महेश है। महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। देखिए, पुराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जा सकता है। मान लीजिए पूछ लिया गया तो एक दो बार आप देखिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये ट्रिक ऐसा है कि आपको ज़्यादा इसमें रटना तो नहीं है, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ के साथ। यहाँ पे केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया कांवड़िया। अब देखिए, कांवरिया जो होते हैं ना, जैसे जल लेके जाते हैं बाबा धाम, तो वहाँ पे देखेंगे उनमें अजीब सा एक एकता। जब जैसे ही बाबा धाम मतलब उस नगर में पहुंचेंगे ना, तो कांवरिया एक दूसरे को ना बड़ा सपोर्ट करते हैं, है ना। कोई अगर जा नहीं पा रहा है, चला नहीं जा रहा उससे, तो उसको पकड़ के दोनों हाथ से, या मतलब हर तरीके से मदद करते हैं लोग, है ना। तो कांवरिया जो होते हैं ना, उनमें अजीब सा एक एकता आपको देखने को मिलेगा। कहाँ जाएंगे? तो बोलबम जाएंगे तो। लेकिन जैसे ही कहते हैं ना कि वहाँ से निकलेंगे ना, सबका मतलब अपना अपना मतलब एकदम नेचर चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो हर कांवरिया जल लिए रहता है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करता है कि भाई चलो जल चढ़ जाए, है ना। लेकिन वहाँ से आने वक्त ना वैसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो केवड़िया कांवरिया के बीच में क्या देखने को मिलता है? एकता देखने को मिलता है। मतलब वो लगता है ना ऐसे कि वो नगर एकता नगर है, हर किसी में बहुत एकता है। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन तो है ही, रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। उस जगह से आप गुजरेंगे, जब बाबा धाम से गुजरेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो बाबा धाम एकता नगर है, हर कोई के बीच बहुत अच्छा एकता है। नेक्स्ट, बिहार मखाना आपको पता है, तो मिथिला मखाना हो गया। बिहार में है ना मिथिला पेंटिंग भी जानते हैं, तो बिहार का ही है मिथिला, तो मिथिला पेंटिंग हो गया, मिथिला मखाना हो गया, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसके बीच से रामगंगा नदी निकलती है, तो इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, वो तो यूपी की थी ना, तो इसमें तो बताना नहीं है आपको। अच्छा, अब देखिए झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी। अब झांसी की रानी कौन थी? वीरांगना थी, लक्ष्मीबाई। और इनको झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, सब कुछ आपको पता है। झांसी की रानी, झांसी तो राज्य था ना, वहाँ की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। अच्छा, इनको कहा जाता था वीरांगना, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया। उत्तर प्रदेश की तो थी। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में है। तांट्या मामा रेलवे स्टेशन, देखिए ये काफ़ी पुराना हो गया। अब देखिए पाताल, अब पाताल में तांते टोपे कहाँ चले गए? पाताल में मामा भी चले गए पाताल में। तो पाताल में कौन गया? तांते टोपे गए। तो देखिए पाताल पानी मतलब तांट्या मामा रेलवे स्टेशन हो गया, इंदौर में है ये। इंदौर मतलब एमपी, है ना, इंदौर मतलब एमपी हो गया ये भी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी। अब देखिए यहाँ पे हबीब, यहाँ पे बी दिख रहा है, बीबी मीन्स वाइफ हो गया। और यहाँ पे देखिए रानी, यहाँ पे देखिए कमलापति, ये सब ये पति हैं, ये पत्नी। अब कमलापति, है ना, कमलापति दिख रहा है यहाँ पे रानी दिख रही हैं, और यहाँ पे बीवी मतलब रिश्तेदार हैं ये सब। मतलब यहाँ पे पत्नी हो गई, यहाँ पे पति हो गए, पति पत्नी। बस हिंट मिल जाएगा आपको, 4 ऑप्शन से आप निकाल लेंगे आंसर। अगला देखिए, अगला जो है लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम हो गया संसद टीवी। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद कहते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को हटा दीजिए, ये टीवी की बात हो रही है। लोकसभा राज्यसभा टीवी, तो इसका नाम कर दिया गया संसद टीवी, ठीक है, इजी है। मिड डे मील योजना की बात करें तो मिड डे पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील पीएम पोषण स्कीम। अब देखिए मिड डे मील जो बड़ा योजना होता है ना, मतलब हर राज्य के हर स्टेट में चल रहा होता है, उसमें गवर्नमेंट का ही फंड होता है, या फिर जो राष्ट्र का योजना होता है, मतलब केंद्र सरकार का जो योजना होता है ऑल इंडिया में रहता है। तो मिड डे मील भी ऐसा ही है। तो मिड डे मील मतलब
तो वो किसके फंड से आएगा, प्राइम मिनिस्टर के फंड से आएंगे, ऐसे याद आपको करना है, ठीक है। मतलब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, मतलब किसके मन से चलेगा भाई, प्राइम मिनिस्टर के मन से चलेगा, राज्य में जो सीएम होते हैं उनके मन से तो नहीं चलेगा। केंद्र का योजना है तो भाई केंद्र सरकार समझेगी, मतलब प्राइम मिनिस्टर समझेगा, है ना। राष्ट्रपति का कितना पावर है आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका सेना खेल संस्थान पुणे जो है उसका नाम रख दिया गया नीरज चोपड़ा, अपनी गोल्डन बॉय डायमंड बॉय जो बोलना है बोल लीजिए, नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ का, पुणे, खेल सेना खेल संस्थान। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न। अब आपको पता है ना कि भाजपा को चिढ़ है कांग्रेस से, और कांग्रेस का जहाँ भी नाम है, कांग्रेस के लीडर का जहाँ भी नाम है उसको बदल के कुछ और कर दिया जाएगा। तो ये देखिए खेल रत्न पुरस्कार तो खेल रत्न ही रहेगा, बस इसका नाम था राजीव गांधी। अब राजीव को क्या कर दिया गया, खेल का ही एक महान खिलाड़ी है ध्यानचंद, ध्यान से देखिए मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। तो राजीव गांधी क्या हो गए, ध्यानचंद। और राजीव गांधी है ना, ध्यान से देखा होगा, चेंज करने वाला सोचा अच्छा राजीव गांधी मतलब कांग्रेसी, अब ध्यान से देखा बेचारा तो अब सोचा कि ध्यानचंद ही रख देते हैं नाम, है ना, हो गया। अब देखिए काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन। अब देखिए काकोरी कांड जो था ना, अंग्रेजों के लिए तो कांड था कि भाई भारतीयों ने कांड कर दिया, लेकिन हमारे लिए क्या था, स्वतंत्रता के लिए एक एक्शन लिया था हमने, कांड नहीं था हमारे लिए। तो जो काकोरी कांड था अंग्रेजों के लिए तो कांड था, लेकिन हमारे लिए क्या था, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन, और ट्रेन में कांड हुआ था, ये जो भी कांड था ना ट्रेन में हुआ था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन हमारे लिए आज़ादी के लिए एक एक्शन लिया था हमने अपने तरीके से, ना कि कांड था, ठीक है। तो अंग्रेजों के हिसाब से कांड था, लेकिन हमारे हिसाब से क्या था, एक्शन था, और कहाँ हुआ था, ट्रेन में, तो बस हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। चेनानी नासरी सुरंग की बात करें तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, इसका भी ट्रिक मुझे नहीं पता, पहले वीडियो में बताई, अगर होगी तो नहीं याद है, बट ये आपको एक बार देख लीजिएगा, 2 बार, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्हीलर द्वीप की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम व्हीलर द्वीप था, अब हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम। बता दीजिए जरा कमेंट करके कहाँ पे है, उड़ीसा में है कि महाराष्ट्र में है कि कर्नाटका में है, ठीक है। 3 ऑप्शन, गुजरात में, चलिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, 3 में से कोई एक सही आंसर है, बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला है हैवेलॉक द्वीप जो है इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया, और जो नील द्वीप है इसका नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, इसको तो कई बार याद करवा चुकी हूँ। हैवी लॉक मतलब जो गुलामी था क्या था, हैवी लॉक के जैसा था, मतलब हमने 200 साल अंग्रेजों की गुलामी सही, एकदम लगता था कि ऐसा लॉक है भाई, एकदम हैवी लॉक है, कहते भाई बहुत हैवी क्वेश्चन है, हैवी लॉक है, मतलब ज़्यादा लग रहा था कि आज़ादी मिलेगा नहीं, तो हैवी लॉक से हमें क्या मिला, स्वराज मिला, आज़ादी मिला, मतलब स्वराज मिला, हैवी लॉक टूटा, हैवी लॉक हमने तोड़ दिया, स्वराज ले लिया। अच्छा नील मतलब क्या होता है, नील हो गया खत्म, नील मतलब क्या होता है, नील खत्म, नील हो गया मतलब शहीद हो गया, शहीद हो गया मतलब नील, जिंदगी नील हो गई, खत्म। रॉस द्वीप, रॉस बॉस दिख रहा है आपको, सुभाष चंद्र बोस, रॉस बॉस, हमेशा बोस एकदम रॉस में रहते थे, है ना, गुलामी नहीं सहते थे, मतलब किसी से डरते नहीं थे, ऐसे करके याद रखना आपको। चलिए एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट आपको। यहाँ देखिए आयुष्मान, स्वास्थ्य मतलब आरोग्य, और केंद्र, कैसे केंद्र में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर, तो आयुष्मान आरोग्य केंद्र मतलब मंदिर हो गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। अगला क्या है, पुराना संसद भवन। पुराना संसद भवन में सबसे बड़ा काम हमने, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा किया है, तो हमने संविधान बनाया, तो संविधान सदन, उच्च सदन निम्न सदन कहते हैं ना, तो संविधान सदन हो गया। खेलो इंडिया महिला लीग ऐसे ही रह जाएगा, महिला लीग ही, और खेलो इंडिया की जगह पे हमने अस्मिता कर दिया, अस्मिता महिला लीग। बांद्रा वर्सोवा, बांद्रा बंदर क्या थे, बंदर तो वीर थे ना, वीर मतलब वीर सावरकर, और सी लिंक को ट्रांसलेट कर देना है, सी लिंक मतलब सेतु पुल हो गया, ठीक है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अब मुंबई में जो ट्रांसपोर्ट है ना, हड़बड़ चलने की वजह कैसे चलती है, अटक के, मतलब एकदम सब एक दूसरे के पीछे अटकी रहती है, तो अटल सेतु हो गया, ठीक है। अगला अहमदनगर महाराष्ट्र में है, आपको बताना है। अच्छा अहमदनगर कहाँ पे बताई थी भाई, महाराष्ट्र में ही है, देखिए अहमदनगर, ये अ से जोड़िएगा, अह मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी अह मिल रहा है, तो पहला 2 लेटर मिल गया, तो आपको एक बड़ा सा हिंट मिल गया, ठीक है। अहमदनगर, होलकर नगर, अहमदनगर जिला का नाम क्या कर दिया गया, अहिल्याबाई होलकर नगर, और होलकर आपको पता है कि होलकर मतलब उनके शिवाजी का ही वंशज था, ठीक है। बाद में जो टुकड़ा हुआ था, बटा था, तो एक होलकर भी था उसमें। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शिवमोगा हवाई अड्डा, शिवमोगा ये कहाँ पे है, 2023 में ही
इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं कौन? मोदी जी। और बोले कि भाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज़ पे घूमेगा। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि भाई हवाई जहाज़ पे चलेगा आदमी तो एक चप्पल तो खरीद ही सकता है। ठीक है, तो शिवमोगा जो है उसका नाम कुवेम्पु हवाई अड्डा रखा गया, प्रस्तावित है ये। अब देखिए कुवेम्पु क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कर्नाटका में है ना, तो कर्नाटका के प्रसिद्ध कवि हैं ये कुवेम्पु। तो हो गया। अगला औरंगाबाद हवाई अड्डा की बात करें तो औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र में। औरंगजेब, औरंगजेब कहाँ था? महाराष्ट्र। ऐसे नहीं, औरंगाबाद, औरंगाबाद जिला आपने पढ़ा होगा। उस वो फिल्म जो MS धोनी का था ना, उसमें भी औरंगाबाद था। औरंगाबाद जिला तो महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, ये महाराष्ट्र। अब देखिए इसका महाराष्ट्र से इसलिए लिंक है, महाराष्ट्र के साथ लिंक कर सकते हैं आप कि संभाजी छत्रपति कहाँ गए? महाराष्ट्र के ही थे ना। तो देखिए औरंगजेब ने संभाजी को कैद किया था और इनको बहुत गंदे तरीके से मारा था 1689 में, क्योंकि ये इतना तंग कर दिए थे ना, इतना परेशान कर दिए थे। बोला भाई अपने सर पे ना कीमोन्स तभी चढ़ाएंगे जब ये संभाजी हमसे मतलब पकड़ाएगा, कैद में आएगा, है ना। तो औरंगजेब कसम खा लिया था। तो औरंगजेब संभाजी को कैद करवाया था। तो बस इसके नाम पे, औरंगजेब के नाम पे किसका नाम याद करना चाहेंगे आप? छत्रपति संभाजी। ठीक है, अगला देखिए, सर कट जाए तो कट जाए, झुकते नहीं थे ये। उस्मानाबाद शहर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है और धाराशिव इसका नाम रख दिया गया है। इसका ट्रिक आपको बताना है अगर मिल जाए तो। रायबरेली हॉकी स्टेडियम की बात करें तो देखिए रायबरेली में जो क्या कुछ गाना था, पूरा याद नहीं है मुझे, रायबरेली में जो क्या था। ठीक है, तो रानीज, रॉकी एंड रानी फिल्म का था। तो देखिए यहाँ पे रानी, रानी और रानी क्या है? गर्ल्स है। और हॉकी टफ हो गया, हॉकी, हॉकी स्टेडियम को हॉकी टर्फ कर दिया गया। ठीक है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन, चर्च गेट अक्सर चर्चे में रहता है और CD देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। CD देशमुख क्यों? क्योंकि ये RBI के तीसरे गवर्नर हैं लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं। पहले RBI के गवर्नर कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरे जेम्स क्या था? जेम्स कुछ नाम था ऐसे, चलिए नहीं याद है, आ रहा है कुछ जेम्स करके, जेम्स टेलर, टेलर था। ठीक है, जेम्स टेलर। ठीक है, राउरकेला हॉकी स्टेडियम की बात करें तो राउरकेला अकेला, अकेला कौन रहता है भाई? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अकेले ही लड़ गए थे। और वीर यहाँ पे है ना, वीर, तो वीर हमेशा अकेले ही रहता है भाई, उसके पीछे लोग आते हैं, जुड़ते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो अकेले ही चल पड़ता है। अगला देखिए हैरिस पार्क की बात करूँ तो हैरिस कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में। इस एरिया में सबसे ज़्यादा इंडियन है और पूरा ही इंडियन आपको कल्चर देखने को मिलेगा। इंडियन खान पान, रहन सहन, कपड़ा लता सब मिलेगा आपको देखने। तो इसलिए इसको देख के आप भी कहेंगे कि भाई ये तो लिटिल इंडिया है। भाई ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये छोटा इंडिया है, लिटिल इंडिया है। ठीक है, मोटे अनाज को किस साल मोटा अनाज दिवस घोषित किया गया आपको बताना है। और ये मोटा अनाज का नाम क्या रखा गया भाई? इज्जत से नाम लेना है, श्री अन्न। ठीक है, मोटे अनाज का ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे, तो अब इज्जत बढ़ गया तो भाई श्री अन्न, श्री अन्न इसका नाम हो गया। ठीक है, इस्लाम नगर गांव जो है मध्य प्रदेश में है और इसका नाम कौन कर दिया गया है भाई? इस्लाम नगर है तो हिंदू मुस्लिम वाला गेम कौन करता है? तो MP करते हैं, मतलब ये MP में है। और इस्लाम का सीधे किससे हम जोड़ते हैं भाई? हिंदू मुस्लिम की ही लड़ाई होती है ना, तो हिंदू के कोई देवता होंगे। हिंदू मतलब सबसे ज़्यादा चर्चे में कौन रहता है? राम जी रहते हैं। राम जी मतलब जय जगदीश हरे। राम जी का आरती करना हो तो क्या करेंगे? जय जगदीश हरे। तो ये हो गया जगदीशपुर। अगला देखिए मुगल गार्डन। भाई मुगल कहाँ रहते थे? दिल्ली में इनका राजधानी था, तो ये दिल्ली का हो गया। और गार्डन मतलब उद्यान, इसको ट्रांसलेट करना है सीधे। गार्डन को हिंदी में क्या बोलेंगे? उद्यान। और मुगल गार्डन लगाने के बड़े शौकीन थे। और गार्डन क्या होता है भाई? गार्डन तो अमृत होता है, वहाँ पे शुद्ध फल मिलेगा, हवा मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, बस हो गया। होलो पोलो और यहाँ पे पोलो से आपको डोनी पोलो कर लेना है। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। और चिप्पी हवाई अड्डा भाई, चिप्पी चुप्पी साधे रहेंगे तो हाथापाई नहीं होगा, वरना आप मुँह नाक तोड़वा के आ जाएंगे, है ना। तो चिप्पी साधना कहते हैं कि 100 सवाल का एक जवाब है चुप्पी, चुप रहेंगे 100 सवाल का जवाब मिल जाएगा। महाकाल कॉरिडोर की बात करें तो महाकाल जो है कहाँ मिलेगा आपको? महाकाल कहाँ मिलेंगे? अपने लोक में मिलेंगे, मतलब देवलोक में मिलेंगे। दौलताबाद, दौलत के लिए आप कहाँ जाएंगे भाई? देव के दरवाजे पे जाके उनके पैरों तले गिर जाओ, पैरों के नीचे गिर जाओ, देवगिरी, देवगिरी तो आपको किला विला सब मिल जाएगा। नेक्स्ट किबिथु सैन्य शिविर। यहाँ पे सैन्य शिविर की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो सैन्य, जैसे ही सेना की बात होती है तो सबसे पहले हमें याद आते हैं CDS जनरल बिपिन रावत, क्योंकि पहले CDS थे ये। और मिलिट्री गैरिसन इसका पूरा नाम है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इसका नाम पूरा रखा गया है किबिथु सैन्य शिविर का। ये पूछा जा चुका है। राजपथ की बात करूँ तो ये मंत्री जी लोग के लिए, नेताजी लोग का कर्तव्य पथ है, मतलब वहाँ पे कोई मतलब मौज मस्ती करने नहीं गए हैं, वहाँ पे हमारे लिए काम करने गए हैं ना, हमारे प्रतिनिधि हैं। तो राजपथ क्या है? कर्तव्य पथ है। चंडीगढ़ की बात करें तो भाई चंडी को क्या चाहिए? चंडी को शहीद, चंडी अपने मतलब अपनी कोई भी खुशी के लिए हम क्या करते हैं भाई? बकरे को शहीद कर देते हैं।
चंडी को चढ़ाते हैं, चंडी काली चंडी को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, तो 100 से हम जोड़े थे, 100 से कोई किसी क्रिकेटर का नाम होगा तो सुनील गावस्कर हो गया क्रिकेट ग्राउंड। अगला देखिए, अगला है .5140 ट्रांस सेक्टर। ये देखिए किसी युद्ध से इसका संबंध है। इस पॉइंट पे कब्जा करना था, जैसे पहाड़ होता है ना, मान लीजिए ये है, ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे कब्जा किया था, तो उसके लिए गन चाहिए ना, तो गन है क्या, इससे लिंक करेंगे आप। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, अब देखिए यहाँ पे रेल और परिवहन का एक साधन है रेल, और रेल पे क्यों चढ़ते हैं आप भाई, इसकी गति ज़्यादा होती है, और गति ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसकी शक्तिशाली इंजन होती है। तो गति शक्ति बढ़ाना है तो भाई विश्वविद्यालय, इसका नाम रख दिया गया गति शक्ति बढ़ाने के लिए आपको रेल पे जाना होगा, और इस तरीके से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम हो गया आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय। हरिजन के लिए कौन लड़ता रहा जिंदगी भर, अम्बेडकर साहब। तो अब इसको दिल्ली सरकार डॉक्टर अम्बेडकर के मतलब इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर शब्द यूज़ करेगी, ठीक है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मियाँ महेश हो गया, ठीक है। यहाँ पे केवड़िया मतलब कांवरिया के बीच में क्या देखने को मिलता है, आप जैसे ही जाएंगे बोलबम, वहाँ पे कांवरिया के बीच में क्या मिलेगा आपको, एकता। आपको देख के ऐसा लगेगा भाई ये तो एकता नगर है, एकदम नमूना है, मतलब एकदम एग्जाम्पल है, अपवाद है पूरे देश में। हर जगह जहाँ होड़ मचा हुआ है एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे निकलने का, वहीं आप जाएंगे केवड़िया मतलब कांवरियों के बीच में देखेंगे कि एकदम एकता नगर जैसा महसूस होता है, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार मखाना, बिहार का मिथिला पेंटिंग है तो मिथिला मखाना कर दिया गया इसको। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच से रामगंगा निकलती है नदी, तो इसका नाम कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, अगला है आपका झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, ये वीरांगना थी भाई, झांसी मतलब उत्तर प्रदेश, ये तो पता चल गया। और झांसी तो राज्य था ना, वहाँ की रानी का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया। पाताल में कौन चले गए भाई, तात्या टोपे चले गए और मामा भी चले गए, ठीक है। हबीबगंज, यहाँ पे बी दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है मतलब बीवी, तो यहाँ पे पति जी हैं, तो रानी कमलापति, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे देखिए लोकसभा राज्यसभा टीवी है, तो लोकसभा राज्यसभा को मिला के क्या कहते हैं भाई, लोकसभा राज्यसभा और एक राष्ट्रपति को जोड़ देंगे फिर बन जाएगा ये संसद, तो संसद टीवी हो गया। मिड डे मील भाई, मिड डे मील हर गांव के हर स्कूल में, देश भर के हर गांव के हर स्कूल में खाना जुटाने का औकात किसका है भाई, पीएम का है। पीएम चाहते हैं कि हर बच्चे को, हर गरीब बच्चे को पोषण मिले। कोई गरीब बच्चा नहीं जाता है, मतलब कोई गरीब बच्चा ही ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और वहाँ का खाना खाता है। साफ़ सफाई तो आपको पता ही है कि कैसा होता है, तो वैसे में गरीब बच्चा ही खाएगा। तो पीएम चाहते हैं कि हर बच्चे को एटलीस्ट चावल से कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए दाल से, और सब्जी अगर बनता है तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर 2 चीज़ तो कम से कम मेन पूरा हुआ ना, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हर गरीब के बच्चे को पोषण मिले, इसलिए पीएम पोषण स्कीम इसका नाम रख दिया गया। अगला है सेना खेल संस्थान की बात करें तो ये पुणे है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम इसका नाम रख दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो खेल रत्न पुरस्कार तो ऐसा ही रहेगा, बस ज़्यादा ध्यान दिया गया कि भाई ये राजीव गांधी को क्या किया जाए, तो राजीव गांधी को क्या कर दिया गया, इस पर ध्यान दिए तो कहें कि भाई चलो ध्यानचंद ही कर देते हैं क्योंकि ये खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद हो गए। अगला देखिए काकोरी कांड, भाई काकोरी कांड ये अंग्रेजों ने कहा था कि ये काकोरी कांड है जो इंडियन ने किया है, पर हमारे लिए कांड था क्या, नहीं, हमने ट्रेन पर चढ़ के एक एक्शन लिया था भाई, आज़ादी चाहिए थी हमें, तो काकोरी ट्रेन एक्शन था हमारे लिए, ठीक है। चिनानी नासरी सुरंग की बात करें तो इसका नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप की बात करूँ तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, आपको बताना है कि ये कहाँ है। और हैवी लॉक क्या था, गुलामी हमारे लिए हैवी लॉक था, तो हैवी लॉक तोड़ के हमने क्या लिया, स्वराज लिया, स्वराज। फिर नील मतलब शहीद हो जाना, नील मतलब नील हो गए, शहीद हो गए। और रॉस बॉस हमेशा रॉस बॉस में रहते, बॉस नो हमेशा रॉस में रहते थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम हो गया। इस तरीके से हमने ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया। ये देखिए आप, ये डिक्शनरी वाला इस साल का है नहीं, पूछा जाता है यहाँ से, लेकिन 2023 में कोई ऐसा वर्ड है नहीं, 2022 से पूछने का इतना मतलब है नहीं। और ये वाला मैं करवा चुकी हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं, मतलब ये पेज लगभग इंपॉर्टेंट कवर हो गया। प्रधानमंत्री को जो भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है कवर कर चुके हैं, ये भी मुझे नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा बस हो गया। ये पेज नंबर आपका कौन सा है, कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक देखेंगे ऐसे ही ईजी ट्रिक के साथ। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।